तो मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का प्रथम अनुप्रयोग, इसको पहचानने का तरीका, और 2-3 उदाहरण लेकर अपन समझेंगे ताकि आपको अच्छा समझ में आवे। सूत्र शून्य साम्य समुच्चय प्रथम अनुप्रयोग क्या बोलता है, देखिए ये जो समीकरण है इसमें सभी में अक्ष आ रहा है, अक्ष यानी इसको सर्वनिष्ठ बोल दो चाहे उभयनिष्ठ बोल दो, यहाँ पे सूत्र शून्य साम्य समुच्चय लगेगा। जैसे सूत्र शून्य साम्य समुच्चय प्रथम अनुप्रयोग, ये लिख देना लाइन आप, और यहाँ लिखना क्योंकि सर्वनिष्ठ अक्ष है, सर्वनिष्ठ लिख दीजिए, उभयनिष्ठ लिख दीजिए, इसीलिए अक्ष इक्वल टू 0। ये आपके आंसर। सर्वनिष्ठ जो भी सर्वनिष्ठ आवे या उभयनिष्ठ आवे या कॉमन आवे, जैसे ये, इसको आप 0 के इक्वल मानोगे। ये जैसे प्रथम अनुप्रयोग का एक उदाहरण है, इसी के आधार पे मैं एक और उदाहरण बताता हूँ। यदि अगर ऐसा ना हो के ऐसा आ जाए, आप कहोगे लोग ये 3x-1 4x-1 5x-1 और 7x-1, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी देखिए पहचानने का तरीका, सभी में x-1 आ रहा है यानी कॉमन आ रहा है, अपन कॉमन बोलते हैं मोस्टली, सर्वनिष्ठ बोलते हैं इसको, उभयनिष्ठ भी बोलते हैं, तीनों एक ही बात है। इसके अंदर देखिए सूत्र शून्य साम्य समुच्चय प्रथम अनुप्रयोग, क्योंकि सर्वनिष्ठ x-1 है इसीलिए x-1 इज इक्वल टू 0, सेम डेट x इज इक्वल टू 1, ये आपके आंसर आ जाएगा। यह आपके सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का प्रथम अनुप्रयोग है। इसी प्रकार इसके अंदर 6 अनुप्रयोग है। प्रथम अनुप्रयोग को पहचानने का तरीका बता दिया मैंने आपको कि सर्वनिष्ठ जो है उसको आप 0 के इक्वल करेंगे। अब अपन पढ़ेंगे दूसरा अनुप्रयोग, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वितीय अनुप्रयोग। पहले तो इसको मैं पहचानना बता देता हूं आपको कैसे क्या। इस समीकरण को देखिए, इसके अंदर ये और ये, इनको बोला जाता है स्वतंत्र पद, बोले तो कांस्टेंट टर्म, स्थिर राशि। इसके अंदर देखिए बराबर लगा हुआ है, इसमें जो एलएचएस पक्ष है, वाम पक्ष है, इसमें स्वतंत्र पदों को प्लस करके देखिए, 3 और 6 9, इधर भी स्वतंत्र पद है, इनको प्लस करिए, 4 और 5 9। इस प्रकार दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान आने चाहिए, चाहे तो प्लस करने पर या फिर बीच में अगर इंटू का निशान लगा हुआ, गुणे का निशान लगा हुआ तो गुणा करने पर दोनों पक्ष के स्वतंत्र पद बराबर आएंगे, तो समझ जाना द्वितीय अनुप्रयोग लगेगा। और इसका डायरेक्ट आंसर आता है x इज इक्वल टू 0, और कोई आंसर नहीं है दूसरा। देखिए सबसे पहले आप ये लिख देंगे, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वितीय अनुप्रयोग, यहां लाइन लिख देना, क्योंकि दोनों पक्षों के स्वतंत्र पद समान हैं, इसीलिए x इज इक्वल टू 0, ये आपके आंसर है। ये ऐसे सोल्व करेंगे। अच्छा, इसका एक उदाहरण और लेके देखते हैं। मैंने आपको बताया था अगर बीच में कुछ ना हो, जैसे x + 4 x + 2 इज इक्वल टू 3x प्लस का आप ये ले लीजिए, क्या लेंगे, यहाँ पे काम कीजिए, 6 रख दीजिए, 4 × 24, इधर अपन लिख देते हैं 8 और x प्लस का 3। ऐसे आप भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। मैंने इसमें ऐसा क्यों लिया है जो देख लेते हैं। यहाँ पे गुणे का निशान है, आपको पता है जब दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होता है तो इंटू का निशान होता है। इन दोनों को आप गुणा करके देखिए, 4 को 6 से गुणा किया 24, बराबर के इधर इन दोनों को भी आप गुणा करके देखिए, 8 को 3 से गुणा किया 24, यानी कि जो वाम पक्ष है, वाम पक्ष बोले तो LHS,
इसके स्वतंत्र पदों का गुणा 24 हो रहा है, इधर भी स्वतंत्र पदों का गुणा 24 हो रहा है। तो समझ लेना सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का द्वितीय अनुप्रयोग लगेगा। इसके अंदर आपको ये लाइन लिखनी है, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वितीय अनुप्रयोग, क्योंकि दोनों पक्षों के स्वतंत्र पद समान है, देख लीजिए, इसीलिए x बराबर 0, यही आंसर आ जाएगा। यानी कि द्वितीय अनुप्रयोग में x की वैल्यू 0, यानी कि आंसर 0 आता है, x का जो मान है वो 0 आएगा। नेक्स्ट में अपन समझेंगे सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का तीसरा अनुप्रयोग। जैसे कि दो अनुप्रयोग मैंने बताया और आपको बताया कि इनको पहचानेंगे कैसे, इसी प्रकार इसकी भी कुछ पहचान है जो मैं समझाता हूं आपको। देखिए RHS 0 आएगी, LHS में जितने भी पद है, ये पूरा एक पद है, ये दूसरा पद है, उसमें अंश जो है आपस में बराबर आएगा या समान आएगा या इक्वल आएगा। जैसे इसके अंदर यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आएगा। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे अपन 3 लिख देते हैं, यहाँ पे भी 3। क्वेश्चन समझना है किसी प्रकार से, परंतु ध्यान रखना अंश बराबर आएगी। देखिए वापस एक बार और, RHS 0 के इक्वल आएगी, LHS में जितने भी पद हैं उसमें अंश आपस में बराबर आएगी। तो समझ लेना सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का तीसरा अनुप्रयोग लगेगा। इसके अंतर्गत क्या करेंगे जो देखना, यहां लिख देंगे सूत्र शून्य साम्य समुच्चय तृतीय अनुप्रयोग, तीसरा अनुप्रयोग लाइन लिखेंगे, क्योंकि दक्षिण पक्ष शून्य है तथा वाम पक्ष में प्रत्येक पद की अंश समान है। लैंग्वेज यही बनेगी, और मेरे हिसाब से जब क्वेश्चन आएगा आपके तो लैंग्वेज जरूर लिखना। और जो भी आप एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखें, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि यार ये तो समझ लिया ना यार अपन, फिर वो गाल काटते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है, आप इसको धीरे धीरे सोल्व कीजिए, आराम से सोल्व कीजिए। और मैं जैसा पहले भी बताता हूँ कि अगर आप क्वेश्चन को धीरे सोल्व करेंगे, मेरी बात समझना, अगर आप क्वेश्चन को धीरे धीरे सोल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। अगर आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे लिखने में, करने में, फिर वो क्वेश्चन जो है हो सकता है थोड़ा सा उसका टाइम बढ़ जाए। और टाइम पीरियड का बहुत बहुत ध्यान रखना है। जैसा मैंने आपको बताया था, बोर्ड एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स में टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, और 30 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए केवल और केवल 3 घंटे का टाइम पीरियड मिलता है, 3.25 घंटे मिलते हैं वैसे। और 15 मिनट आप फॉर्मेलिटीज में देख लीजिए कि टीचर आपको कॉपी देगा, आप उसकी फॉर्मेलिटीज करेंगे, सारी की सारी हाशिए बनाएंगे, पेपर रीड करेंगे एक बार, तो ये 15 मिनट जो है वहां चले जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे का टाइम मिलता है, अर्थात 30 क्वेश्चन सोल्व करने में 180 मिनट का टाइम मिलेगा। शुरू के क्वेश्चन छोटे छोटे रहते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी लेंथ बढ़ती जाती है। क्या तो अनर्गल बातें कभी नहीं लिखनी, बोलकर भी मत लिखना अनर्गल बातें। और जब तक आप इस YouTube चैनल पे मुझसे अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप ये समझ लेना कि क्वेश्चन जो है वो सिस्टमैटिक ही चलेगा, ना तो मैं एक लाइन ज्यादा लिखता हूं ना मैं एक लाइन कम लिखता हूं। तो देखिए सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का तृतीय अनुप्रयोग, इसमें क्या कर रहे थे और इसकी पहचान बताई थी कि दक्षिण पक्ष 0 होगा और वाम पक्ष में जितने भी पद हैं अंश आपस में बराबर आएगी। तब क्या करना है, तब ये करना है कि हरों का योग 0 के इक्वल कर दो। इससे x + 5 प्लस x + 6 बराबर 0। इसको सोल्व कर लीजिए। 2x + 11 = 0, सेम डेट x = 11/2, ये आंसर। एग्जाम्पल आप बना भी सकते हैं। अब घर पे कैसे बनावे एग्जाम्पल बताता हूं मैं। देखिए यहाँ 3 नहीं करके यहाँ पे आपने 5 कर दिया, यहाँ अपन ने 2x + 6 कर दिया, यहाँ 3x + 7 कर दिया। ये आपके सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का एग्जाम्पल बन गया।
इस प्रकार से आप 3-4 एग्जाम्पल जो अपनी नोटबुक में सोल्व कर सकते हैं। अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में निखार आता जाएगा, रवा होते जाएंगे आप। एक हिसाब से अपनी राजस्थानी लैंग्वेज में बोलते हैं, रवा होते जाएंगे आप। और कभी भी आप जब वापस आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या फिर 1 महीने बाद वापस इसका रिवीजन करने बैठेंगे तो वैदिक गणित आपको खिलौना लगेगी। अगर आपने इस YouTube चैनल पे मेरे जितने भी वीडियो ये वैदिक मैथ के जो मैंने बनाए हैं 4 या 5 वीडियो, उन सभी को आप 1-2 बार रिवाइंड करके वापस रिवीजन कर लेते हैं, विश्वास मानिए आपके 10th क्लास के अंदर, RBSC के अंदर वैदिक मैथ में इनके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। सूत्र शून्य साम्य समुच्चय चतुर्थ अनुप्रयोग, इसकी क्या पहचान है, कैसे इसको सोल्व करना है, जो देखिए चौथा अनुप्रयोग उसमें पहचान ये है कि जितने भी पद आएंगे, जैसे इसके अंदर LHS और RHS, इसमें अंशों का योग और हरों का योग, अंशों का योग और हरों का योग आपस में बराबर आएगा या निश्चित अनुपात में आएगा। अब निश्चित अनुपात क्या, एक एग्जाम्पल और लेके देखेंगे। देखिए इसके अंदर देखिए 2x + 3, 2x + 5, इसमें अंशों का योग कीजिए, 2x और 2x 4x, 3 और 5 8, इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए। अब हरों का योग कीजिए, 2x 2x, इसमें भी 4 कॉमन आ गया, ये इक्वल आना चाहिए। देखिए आ रहा है इक्वल। हाँ हो सकता है यहाँ पे 4 आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए, इसको बोलते हैं निश्चित अनुपात। तो या तो बराबर आएंगे, ये दोनों बराबर आ सकते हैं, जैसे कि इसमें ये और ये बराबर आ रहा है। इसको मत देखिए, हो सकता है कभी कभी भ्रम में भी हो जाते हैं। आप तो कॉमन लीजिए एक बार कि कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है कॉमन ले लिया, और उसके बाद कॉमन लेने के बाद जो पद अंदर रह रहा है, बच रहा है, वो आपस में बराबर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे ये आ जाता। अब बच्चा ये देखेगा कि ये तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब चतुर्थ अनुप्रयोग नहीं लग रहा। कॉमन लीजिए एक बार। अब आप देखिए कॉमन लेने के बाद ये दोनों पद आपस में इक्वल है ना, तो इसको बोलते हैं निश्चित अनुपात, यानी ये निश्चित अनुपात में है। तो समझ लीजिए जो लैंग्वेज बोली है, चतुर्थ अनुप्रयोग में क्या होगा, दोनों पक्षों में अंशों का योग और हरों का योग आपस में बराबर होगा या निश्चित अनुपात में होगा, तो समझ लेना चतुर्थ अनुप्रयोग लगेगा। अब इसमें चतुर्थ अनुप्रयोग लगाना है, पहले तो लाइन लिख देंगे, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय चतुर्थ अनुप्रयोग। अब लाइन लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप ये लिखेंगे, दोनों पक्षों के अंशों का योग। अंशों का योग कैसे, 2x + 3 + 2x + 5, 2x और 2x 4x + 8, इसमें से कॉमन ले लिया 4, रह गया x + 2। आप नीचे से नीचे लिख दीजिए। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों में हरों का योग कर दीजिए। हरों का योग भी वही आएगा जो वो आया था, 4x + 2। तब या लिखेंगे, तब क्या करना है, या तो इसको या इसको 0 के इक्वल कर दीजिए। जो ब्रैकेट के अंदर है उसको x + 2 = 0, देन x = -2। ये आपके आंसर। तो ये आपके चतुर्थ अनुप्रयोग है, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। शून्य साम्य समुच्चय संस्कृत के वर्ड है, बोलने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, बट आपको तो वहाँ पे अच्छी तरह से समझाना है। बोली से क्या लेना देना, आपके तो नोट बुक के अंदर आप लिखोगे, है ना। तो जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आपको लिखना है, व्यवस्थित। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैथ्स में हैंड राइटिंग का कोई भी असर नहीं पड़ता है। आप इतना ध्यान रखिए कि सामने वाले को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। नेक्स्ट में अपन समझेंगे सूत्र शून्य साम्य समुच्चय पंचम अनुप्रयोग। अब पंचम अनुप्रयोग की क्या पहचान है, जो देखिए
चतुर्थ अनुप्रयोग की पहचान है अंशों का योग और हरों का योग आपस में इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए या निश्चित अनुपात में आना चाहिए। अब पांचवें अनुप्रयोग की क्या पहचान है? अंश और हर का अंतर। इधर भी अंश और हर का अंतर, यानी जो एलएचएस साइड है उसमें अंश और हर का अंतर और आरएचएस साइड के अंश और हर का अंतर आपस में बराबर आएगा या निश्चित अनुपात में आएगा। अब मैं आपको समझा रहा हूं, ये जो चौथा अनुप्रयोग और पांचवा अनुप्रयोग है ये मिक्स है। प्रथम अनुप्रयोग सूत्र शून्य साम्य समुच्चय, इसमें कुछ भी नहीं करना है, उभयनिष्ठ पद आ रहा है उसको 0 के इक्वल कीजिए। द्वितीय अनुप्रयोग भी आप पहचान लेंगे कि जो दोनों पक्ष हैं एलएचएस और आरएचएस उसमें स्वतंत्र पद आपस में इक्वल आएगा, क्लियर पहचान में आ जाएगा आपको। तीसरा अनुप्रयोग भी आपको साफ साफ पहचान में आएगा, कैसे कि आरएचएस 0 आएगी और एलएचएस में ऊपर जो अंश है वो आपस में बराबर आएगा, तो हरों का योग 0 के बराबर करना है। चौथा और पांचवा अनुप्रयोग ऐसा जो समीकरण आ जाए आपको पहचान में आ जाएगा कि ये समीकरण है, इसमें या तो चौथा अनुप्रयोग लगेगा या पांचवा लगेगा। तो आप पहले चौथा अनुप्रयोग लगाकर देखेंगे कि चौथे अनुप्रयोग से ये हो रहा नहीं हो रहा है, फिर पांचवा अनुप्रयोग भी लगाएंगे। यानी अगर कोई क्वेश्चन है इसमें चौथे अनुप्रयोग से हो गया वो क्वेश्चन, तो क्या पांचवा अनुप्रयोग लगाना जरूरी है क्या? यस जरूरी है, क्योंकि जब इसको आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो 2 को अब से गुणा किया तो 2 से स्क्वायर आता है। देखिए इसका मतलब ये है कि ये जो है एक चर वाला क्या बोलते हैं, एक चर राशि यानी अक्ष वाला द्विघातीय समीकरण है। द्विघाती यानी इसके ऊपर अधिकतम घात 2 आ रही है, ये देखिए। तो जो द्विघाती समीकरण आते हैं उसमें 2 आंसर आते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि जो रेखिक समीकरण होते हैं, रेखिक समीकरण भी कैसे, जैसे कि ऊपर घात नहीं आएगी, घात केवल एक, जैसे अक्ष वाई जेड, ये एक चर वाले रेखिक समीकरण कहलाते हैं। इसमें एक आंसर आता है, उसके अलावा दूसरा आंसर नहीं आता। परंतु ये है एक चर वाले द्विघातीय समीकरण। द्विघाती यानी जब इसको ऐसे क्रॉस करेंगे तो अक्ष स्क्वायर रहेगा इसके अंदर, तो इसमें पावर हाईएस्ट पावर या जो अधिकतम घात है वो 2 हो रही है। इसका मतलब इसमें 2 आंसर आते हैं। तो 2 आंसर आते हैं तो चतुर्थ अनुप्रयोग से एक आंसर आएगा और पंचम अनुप्रयोग से एक और आंसर आएगा। तो इसका मतलब अपने को क्या करना है, चौथा अनुप्रयोग लगाना है। आपको पता है चौथा अनुप्रयोग लग गया, पांचवा अनुप्रयोग भी लगा के देखिए, अगर वो भी लग जाए तो 2 आंसर है, और वो नहीं लगे तो फिर एक ही आंसर है ना। तो इसका अपन क्या करेंगे, जो देखना इसमें चौथा अनुप्रयोग लग रहा है या पांचवा अनुप्रयोग लग रहा है, उसका मैंने आपको तरीका बता दिया था। मैं पहले चौथा अनुप्रयोग इसमें लगाऊंगा। देखिए गौर से देखिए, इन दोनों को प्लस करके देखिए, 3x और x, 4x और 8 में से 4 घटाया माइनस के 4, इसमें 4 को मना किया। अच्छा हरों का योग करके देखिए, 3 और 2 5x, 2 में से 1 घटा लिया माइनस का 1, देखिए बराबर नहीं है। इसको इसमें चौथा अनुप्रयोग नहीं लग रहा, तो क्या करेंगे, पांचवें अनुप्रयोग को जो अंश और हर का अंतर जरूरी नहीं है इसमें से भी इसको माइनस कर सकते हैं, जैसे 3x माइनस 2x, और इसमें से इसको माइनस करेंगे प्लस का 6 आएगा। कैसे अभी बताऊंगा आपको। इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो अब प्लस का 3 आ गया। अब इसको भी देखिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, 3x माइनस 2x, x आ रहा है और 4 में से 1 घटा लिया, प्लस का 3 रहेगा। इसका लिए दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पांचवा अनुप्रयोग लगेगा, चौथा नहीं लगेगा। और पांचवा अनुप्रयोग जो है उसको पहले लिखना पड़ेगा कि सूत्र शून्य साम्य समुच्चय पंचम अनुप्रयोग। क्या करना है, वाम पक्ष में अंश तथा हर का अंतर। कैसे करेंगे, पहले इसको लिख लीजिए, 3x माइनस के 2 ब्रैकेट बना लीजिए, अंतर है तो ब्रैकेट बनाना जरूरी है, माइनस x माइनस 8। जब योग किया था तो ब्रैकेट नहीं बनाया था मैंने, अब अंतर आ रहा माइनस आ रहा तो ब्रैकेट बनाना जरूरी, क्योंकि इधर इफेक्ट पड़ता है इस माइनस का, माइनस माइनस प्लस होता है जब ब्रैकेट ओपन होता है।
तो हमेशा ध्यान रखना कि जब अंतर करेंगे तो ब्रैकेट बना लेना। 3x माइनस के 2 माइनस x माइनस माइनस प्लस का 8, 3x में से x माइनस किया, आगे लिख देता हूँ 2x, और 8 में से 2 माइनस किया प्लस के 6, 2 को माना गया x प्लस का 3। यह आपके वाम पक्ष में अंश तथा हर का अंतर आया। इसी प्रकार दक्षिण पक्ष में अंश तथा हर का अंतर निकालिए। देखिए इसमें से इसको माइनस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इसमें से इसको माइनस कीजिए चाहे इसमें से इसको माइनस कीजिए। प्लस माइनस माइनस, 3x में से x माइनस किया तो x रहेगा, 4 में से 1 माइनस किया प्लस के 3 रहेंगे। देखिए ये बराबर आ रहा है, अर्थात निश्चित अनुपात में है। क्या करना है तब, x प्लस 3 बराबर 0, तो x इजिकल टू माइनस के 3। यह आपके सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का पंचम अनुप्रयोग है। इसको मैंने आपको जैसे बताया था चौथा और पांचवा अनुप्रयोग, कोई भी समीकरण आता है चौथा अनुप्रयोग उसको भी अप्लाई करके देखना है और पांचवें अनुप्रयोग को भी अप्लाई करके देखना है। ये दोनों थोड़ा ध्यान से देख लेना। इसको चौथा अनुप्रयोग किसी में लग गया है तो हो सकता है उसी समीकरण में पांचवा अनुप्रयोग भी लग जावे। तो चौथा अनुप्रयोग आप जब सोल्व कर दो आंसर आ जाए तो ये मत समझ लेना कि चौथे अनुप्रयोग से हो गया है ये, चलो भाई अपने तो आंसर आ गए हैं, बस नहीं। उसी क्वेश्चन में पांचवा अनुप्रयोग भी लगा के देखेंगे। अगर पांचवा अनुप्रयोग भी लग रहा है तो उसमें एक और आंसर आएंगे। इस बात का ध्यान रखना, ये जो था क्वेश्चन इसमें केवल और केवल पांचवा अनुप्रयोग लगा है, चौथा नहीं लगा है। इस बात का ध्यान रखना। और अगर ये समझ में नहीं आए तो इसको आप बार बार रिवाइंड कीजिए और देखिए कि मैंने क्या बोला है। बहुत गहरी बात है ये, इसको बार बार समझेंगे और बुक के उदाहरणों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का षष्ठ अर्थात छठा अनुप्रयोग अब अपन समझने जा रहे हैं। पहचान क्या है जो देखिए, अंश बराबर आएगी, LHS में हरों का योग इधर और इधर आपस में बराबर होगा। बहुत सिंपल है इसको पहचानना। सूत्र शून्य साम्य समुच्चय षष्ठ अनुप्रयोग छठा अनुप्रयोग। अब आप यहाँ लाइन लिखेंगे क्योंकि दोनों पक्षों में प्रत्येक पद में अंश समान है तथा हरों का योग भी समान है। अंश बराबर है और हरों का योग बराबर है, इसीलिए इनके योग को 0 के इक्वल कर दीजिए। x प्लस 1 प्लस x प्लस 4 इजिकल टू 0, x और x 2x प्लस का 5 इजिकल टू 0, देन x इजिकल टू माइनस का 5/2। ये आपके छठा अनुप्रयोग। यहाँ तक आपके वैदिक गणित जो RBSE जो बोर्ड 10th क्लास के अंदर है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वैदिक गणित यहाँ आपके कंप्लीट होती है। इसका सिलेबस यहाँ तक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आया है जो एक बार और मैं बता देता हूँ। जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग, घन, और जो समीकरण हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण अथवा द्विघात समीकरण, उसके अंतर्गत 2 विधियां आपकी आई है, सूत्र परावर्त्य योजित, शून्य साम्य समुच्चय। यह आपके टोटल वैदिक मैथ्स का सिलेबस है। उम्मीद है आपको ये सारे वीडियो पसंद आए होंगे और जब बार बार आप देखेंगे इनको तो समझ में और अच्छा आएगा। और बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और अभी मई का महीना है, अभी जून और शायद हो सकता है जुलाई में स्कूल खुले या सरकार ऑनलाइन क्लासेस दे, तो आप घर पे इस खाली टाइम का पूरा उपयोग कीजिए और इस वैदिक मैथ्स को 2 या 3 बार अच्छी तरह रिवाइज कीजिए। विश्वास मानिए 2-3 बार जब आपकी रिवाइज हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपके इसका जो है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा
और बहुत मज़ेदार टॉपिक था ये वैदिक मैथ, जो आज मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ, या यहीं समाप्त होता है। सिलेबस ही इतना ही सही है। अगले वाले जो वीडियो में डालूंगा उसके अंतर्गत सेकंड लेसन अपन लेंगे इसी का, आरबीएससी का। उसके अंतर्गत आप जो भी है उसका जो बेस है, उस बेस का एक मैं वीडियो बना के पहले वो डालूंगा, उसको आप एक बार देखना कि भाजकता के नियम क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, तो वो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और उनको आप अच्छी तरह से देखना। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।